ॐ वर्णानामर्थगङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के 16वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोली राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 16 अध्याय में कलिदह में जाय, नाथो काली नाग को पीछे करी सहाय, पीछे करी सहाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कालिंदी को काली सर्प के विष से बिगड़ा देखकर प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए उस काली सर्प को वहां से निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, भगवान ने महागंभीर जल के भीतर कैसे काली नाग को दंड दिया और वह किस कारण कालिंदी की महागंभीर जल में वास करता था, वह कृपा कर विस्तार सहित मुझसे वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद स्वच्छंद विहारी जो अपने भक्तों को दिखाने के लिए अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं, उन भक्त भावन भगवान की गोपालनादिक परमोदार प्राणाधार चरित्रामृत की श्रवण द्वारा पान करने से कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। श्री सुखदेव जी बोले कि कालिंदी यमुना में काली नाग का एक कुंड था, जिसमें विष की अग्नि से नित्य जल उठता रहता था और आकाश के उड़ने वाले पक्षी उस गरल की ताप से जलकर उस जल में गिर पड़ते थे और उस विषैले जल की लहरों के जल कणों से मिली पवन जो चलती थी, उसके लगने से किनारे के वृक्ष और घास सूख जाती थी और जो जीव उस कुंड के तट पर भूल से चले जाते तो उसी समय उस जल की झील से जलकर तड़प तड़प कर मर जाते थे। श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में कहा कि इस कुंड में ऐसे विषधर सर्प का रहना अत्यंत दुखदायक है, क्योंकि जो कोई पशु पक्षी व पुरुष इस जल को पीता है वह एक क्षण भर भी नहीं जीता, उसी समय अकुलाकर मर जाता है और दूसरे यमुना के जल को दोष लगता है। इसलिए ऐसे दुष्ट का यहाँ से निकलना ही अच्छा है, कारण जो यह यहाँ रहा तो लाखों जीवों की हत्या करेगा। जिसके विष की लपटे से 4 कोस तक जल खोलता रहता है, ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं जो उस कुंड के पास जा सके। जब इस प्रकार श्री कृष्ण ने विचार किया, तब नारद जी उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार कंस के पास गए। कंस ने उनको देखते ही खड़ा हो जाता है और दंडवत प्रणाम करके बड़े आदर सत्कार से ऊंचे आसन पर उन नारद जी को बिठाया। तब नारद जी ने कंस से पूछा कि हे राजन, कुशल तो है? आपका तन क्षीण और मन मलिन क्यों दिख रहा है? कंस हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, हे नारद जी, आपके चरणारविंदों के प्रताप से सदा ही कुशल रहता है, परंतु एक सोच बड़ा भारी है कि गोकुल में नंद के यहाँ 2 बालक बड़े उत्पाती और घाती उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने पूतना तृणाव्रत प्रभृति दैत्यों को एक पल में मारकर गिरा दिया। उनके पराक्रम को देख देख कर मुझको अपने प्राण बचने में संदेह जान पड़ता है। तभी कहते हैं,
यह दो बंधु महाबलधारी, जान परत है को ओतारी, देखन माहि अवस्था थोरी, हने अघासुर धेनुक धोरी, अब को ऐसो करो उपाऊ, मार जाय कृष्ण बलदाऊं, जो यह जियत रहे दो भाई, मोर मरण जानहु मुनिराई, मोर मरण जानहु मुनिराई। कंस की बात सुन मुनिवर नारद जी मन ही मन में मुस्कुराकर बोले कि हे पृथ्वीनाथ, हे कंस, आपका कहना सत्य है, दोनों बालक अवतार ही हैं, और यह भी मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे प्राणों के भी ग्राहक हैं। अतः ऐसा उपाय करना चाहिए जो यह पृथ्वी पर न रहें। एक यत्न तो मैं बतला देता हूं, जो आपसे हो सके तो करो। कंस बोला, वह क्या है? तब नारद जी ने कहा कि जहाँ काली नाग यमुना में रहता है, वहाँ अनेक प्रकार के कमल फूल रहे हैं। उन कमलों के फूलों को मंगवाने के लिए नंद के पास एक दूत को भेजो। नंद यह बात सुनकर अपने मन में बहुत भयभीत होगा, क्योंकि वह फूल उसको किसी प्रकार नहीं मिल सकेंगे। या तो वह गोकुल छोड़कर कहीं दूसरे स्थान को भाग जाएंगे, या वह अपने बालकों से फूल मंगवाएंगे। मैं यह भी जानता हूं कि वे बालक निश्चय फूल लेने जाएंगे ही। वहां काली नाग उस कुंड में रहता ही है। उसी समय दोनों को डस लेगा और तुम्हारा पीछा सहज में छूट जाएगा। यह सुनकर कंस अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगा कि हे मुनिराज, आपने यह अच्छा उपाय बतला दिया। यह कह के नारद मुनि तो हरि गुण गाते हुए वीणा बजाते वहां से चल दिए, और कंस ने उसी समय एक दूत को बुलाकर नंद जी को यह पत्र लिखा कि 1 करोड़ कमल काली दया से प्रातःकाल ही हमारे पास भिजवा दो, और जो कल कमल न भेजोगे तो तुमको पूरा दंड दिया जाएगा, तुम्हारा गर्भ खोद कर बगेल दिया जाएगा, तुमको देश निकाला होगा और तुम्हारे पुत्रों को बंदी गृह में बंद कर दिया जाएगा। दूत पत्र लेकर गोकुल में नंद जी के पास गया, परंतु श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी इस बात को पहले ही जानकर उस दिन गाय चराने के लिए वन में गए ही नहीं, और वहीं बालकों के संग बाल क्रीड़ा करते रहे। उसी समय दूत ने आकर नंदराय को पत्र दिया और सब संदेशा सुनाया। नंद जी पहले तो सुनते ही घबरा गए, फिर कुछ मन में धैर्य धरकर सब गोपों को बुलाकर कंस के दूतों का कहा हुआ सब वृतांत उनको सुनाया। सुनते ही सब सोच करने लगे कि बैठे बैठाए परमेश्वर ने किस विपत्ति में डाल दिया। बड़ी कठिनाई आकर लगी, क्या उपाय करना चाहिए? 1 करोड़ कमल के फूल काली दया से कौन ला सकता है? ऐसा किसका सामर्थ्य है? और उसने यह भी कहला भेजा है कि जो कल को कमल न पाऊंगा तो तेरे दोनों पुत्रों को पकड़ मंगाऊंगा। अब इस समय हमको कोई संगी साथी नहीं जान पड़ता। 2-4 दिन के लिए उसी के यहाँ अपने पुत्रों को भेज देते। किसी किसी ने कहा चलो कंस को ही हाथ पांव पड़कर मना लेंगे, जो वह मान जाए तो बहुत ही अच्छा है। नंद जी बोले कि जो वह मानता तो ऐसा उपद्रव क्यों मचाता। हे भाई, जो कोई रक्त का प्यासा होता है वह पानी से तृप्त नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, मेरे सुत दो नृपति उरे, खटकत है दिन रात, आज कहो ऐसो वचन, बल मोहन पर घात, कालह कंस अति कोप कर, चढ़ी है व्रज पर धाय, को राखे कित जाये, भयो मरण अब आय, भयो मरण अब आय, भयो मरण अब आय। और मुझको अपने मरने का कुछ भी सोच नहीं है। बड़ा भारी सोच तो यह है कि कृष्ण बलदेव का, जो मुझको और मेरे प्राणों को, घर बार को चाहे अभी वह ले ले, परंतु मेरे प्राणदार कृष्ण बलराम से कुछ न कहें। नंद जी के वचन सुनकर सब ब्रजवासियों के नेत्रों में जल भर आया और कोई कुछ नहीं कह सका। उधर नंदरानी और रोहिणी अत्यंत व्याकुल होकर रो रो कर कहने लगी कि हे विधाता, तेने हमें किस विपत्ति में डाल दिया। भला काली दह के कोटि कमल कैसे हम कंस को दे सकते हैं। हे राजन। नंद, यशोदा, रोहिणी इत्यादि सब गोप गोपी सोच कर रहे थे। जब वृंदावन बिहारी ने जाना कि मेरी माता पिता पर इस समय बड़ा भारी कष्ट है, यह विचार करके मंदिर में आके सबको उदास और रोता देखकर माता से पूछा कि हे मैया,
आज क्या हुआ जो सब रो रहे हैं? कृष्ण को हृदय से लगाकर यशोदा मैया बोली कि मेरे रोने का वृतांत अपने पिता से जाके बूझो। माता की बात सुनते ही श्याम सुंदर पिता के पास गए और उनसे पूछा कि हे पिताजी, आज सब लोग क्यों घबरा रहे हैं? और माता भी बहुत उदास बैठी थी। मुरली मनोहर की मधुर वचन सुनकर नंद जी ने कहा कि जब ते जन्म भयो सुत तेरो, करत कंस उत्पात गनेरो, खेती करवर टरी तुम्हारी, कुल देवन कीनी रखवारी, कुल देवन कीनी रखवारी। उस दुष्ट कंस ने तुम्हारे मारने के लिए सैकड़ों उपाय किए। कभी पूतना को पठाया, कभी तृणाव्रत आया, जहां तक उसने बसाया वहां तक उसने सताया, परंतु परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह रखा। परंतु अब क्या किया जाए? तभी कहते हैं कालिदह के फूल अब पठये भूप मंगाय, तब से यह गाढ़ी परी को कर सके सहाय। लिखो कंस मोहि डाटिके, जो नहीं आवे फूल, बांध मंगाऊं सुत सहित, करो व्रज ही निर्मूल, करो व्रज ही निर्मूल, करो व्रज ही निर्मूल। हे पुत्र, जिस कालीदह के जल में विषाग्नि के 4-4 कोस के पशु पक्षी तक जलकर भस्म हो जाते हैं, फिर भला वहां किसका सामर्थ्य है जो वहां के फूल ला सके? इस कठिन कार्य में मेरा चित्त उदास हो रहा है। श्री कृष्ण बोले कि हे पिताजी, तुम वृथा इतना संदेह क्यों करते हो? जिस देवता ने पहले आपकी रक्षा की थी उसी देवता का स्मरण करो। वही देवता अब भी आपकी रक्षा करेगा और कंस को फूल पहुंचाएगा, और वही आपका सोच मिटाएगा। वही कंस के केश पकड़कर मारेगा, वही असुरों को मारकर भूमि का भार उतारेगा। आप कुछ संदेह मत करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब ब्रजवासियों को धैर्य हुआ और सब अपने अपने इष्ट देव को मनाए मनाए विनती करने लगे। तब सब कहते हैं हे मुकुंद गोविंद मुरारी, दुष्ट निकंदन जनहितकारी, शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, अब हूँ करहु सहाय हमारी, अब हूँ करहु सहाय हमारी। इस प्रकार सबको समझा बुझाकर आप ग्वाल बालों को संग ले भगवान यमुना के निकट जाए, श्री दामा से गेंद मंगवाकर गेंद का खेल खेलने लगे। एक एक को मारना था, कोई रोकता था, कोई पुकारता था कि एक टोल और ले जाता, कोई रो रो कर भागता था, कोई ऊपर को उछलता था, कोई किलकारी मारकर उछल जाता था, कोई चलती गेंद को बीच में रोक लेता था। महा अद्भुत कौतुक हो रहा था। इसी प्रकार खेलते खिलाते काली कुंड के निकट पहुंच गए, क्योंकि उन भक्त भावन भगवान की तो अपना कार्य सिद्ध करना ही था। श्याम सुंदर ने एक लड़की के मारने के बहाने से गेंद कालीदह में फेंक दी। जब गेंद जल में जा पड़ा तो खेल बंद हो गया और श्री दामा ने दौड़कर श्याम सुंदर की फेंट पकड़ ली कि मेरी गेंद तेने जानबूझकर कालीदह में डाल दी है। मैं अपना गेंद जब तक नहीं लूंगा तब तक तुझको कभी न जाने दूंगा। तुम मुझको और सखा मत समझना, मैं बड़ा बेंडा हूं। मेरे सामने एक ढिढाई आपकी नहीं चलने दूंगा। मैंने अच्छे अच्छों का मुंह बिगाड़ दिया है। सब संग की सखा ताली बजा बजा कर हंसने लगे कि पहले तो उसका गेंद यमुना में डाल दिया, अब हम भी तो देखें कहां से दोगे। श्री कृष्ण बोले कि अरे हे श्री रामा, मेरी फेंट छोड़ दे। एक गेंद के लिए इतना क्रोध करना अच्छा नहीं। उसके बदले का दूसरा गेंद मुझसे तू ले ले, परंतु मेरी फेंट को तू छोड़ दे और मेरी बराबरी मत कर। श्री दामा बोला कि सुनो भाई, मैं जानता हूं कि तुम नंदराय के ठोटा हो, परंतु मैं किसी प्रकार तुमसे छोटा नहीं, और लेने देने में क्या छोटाई बड़ाई। मेरा गेंद दे दो, अपने घर को चले जाओ, और मेरे आगे बातें बनाने का काम नहीं चलने वाला। देख भाई, बहुत बकवाद मत कर, जी हाँ को रोक कर बात कह। कृष्ण बोले क्यों रे, मैंने तेरे सामने क्या बात बनाई? क्या तू नहीं जानता हमारी बात को? तभी कहते हैं उतना बकासुर को मार के विध्वंस कियो, तृणाव्रत मारो जाकी जग में अवाई है। शकटासुर दैत्य को आकाश में पछारो जाए, ताको मरण सुन के पछार कंस खाई है।
अधासुर अजगर आन पर मुख पार, अग्नि रूप धारता की जीभ हूँ जराई है। सच ही बताना तुझे कसम शालिग्राम, तेरे आगे बात मैंने कौन सी बनाई है, तेरे आगे बात मैंने कौन सी बनाई है। श्री दामा बोले, तुमने कागासुर को और वृतासुर को मारा है यह मैं जानता हूँ, फिर क्या मुझे भी मार डालोगे? यह बात आज ही है, कल को सब चतुराई और वीरपन देखा जाएगा। जब कंस कमल के फूल मांगेगा, जिसके कारण सवेरे ही से घर में रोना पीटना पड़ रहा है, और नंद जी कहते फिर रहे हैं क्या करें, कहाँ जाएं, पुत्र को कहाँ छिपावें। पिता की तो यह गति और पुत्रों का यह अभिमान, धन्य है आपकी बुद्धि को। मदन मोहन बोले, अरे हे श्रीदामा, तू क्या कंस कंस कहकर मुझे डरा रहा है? कंस बेचारा क्या वस्तु है, उसी कंस की छाती पर चढ़कर चोटी पकड़कर मुष्टिक मार मार कर उसके प्राण निकाल दूंगा, जिसको तुमने बड़ा बलवान और बुद्धि निधान समझ रखा है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, अभी तेरे देखते देखते 1 करोड़ कमल कंस के पास भेजूंगा और ब्रजवासियों का सब शोक अभी निवारण करता हूँ। यह कहकर अत्यंत क्रोध में श्रीदामा को एक धक्का दिया और झपट कर वहां एक बड़ा ऊंचा कदम का वृक्ष था, उस पर भगवान जा चढ़े। तब सब ग्वाल बाल ताली बजाकर कहने लगे कि देखो, श्रीदामा के डर के मारे श्री कृष्ण भागकर कदम की पेड़ पर चढ़ गए। यहाँ श्रीदामा रो कर बोला कि मैं अभी तेरे माता पिता से जाकर कहता हूँ कि मेरा गेंद काली दह में बगेल कर आप स्वयं कूद कर कदम के पेड़ पर जा चढ़ा है। श्याम सुंदर बोली कि हे श्रीदामा, घबराए मत, मैं अभी तेरा गेंद लाता हूँ। यह कहकर वृंदावन विहारी अपने प्रिय भक्तों के कार्य सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण भगवान ने महाबली विष के अभिमानी काली नाग को देखकर और उसके विष से बिगड़ी हुई यमुना को देखकर दुष्टों को दंड देने के लिए जिन्होंने अवतार लिया है, उन श्री कृष्ण महाराज ने कांच बांध पीताम्बर से कमर कस के उस महा ऊंचे कदम के रूख से ताल ठोक कर काली कुंड में कूद पड़े। पुरुषोत्तम भगवान जिस समय जल में कूदे, उस समय उनके मार के झटके से और सर्प की गरल की गर्मी से काली देह का जल बहुत ऊपर को उछला और विष की लपटों के प्रभाव से अत्यंत खारी और महाभयानक तरल तरंगे जल में उठने लगी और चारों ओर से यमुना का जल 100 धनुष तक फैल गया। भगवान का अत्यंत बल है, इस कार्य में कोई आश्चर्य की बात नहीं। तभी तो कहते हैं, कोमल तनु अति सांवरो, साजे नटवर साज, जल भीतर पीठे तहाँ, जहाँ सोवत अहिराज, जहाँ सोवत अहिराज। हे राजन, हे परीक्षित, महाबलवान हाथी के समान जिनका पुरुषार्थ जिस समय काली दह में जाकर गिरे, उस समय बलशाली भगवान की भुजदंड से ताड़ित जल शब्द को सुनकर और श्री कृष्ण से अपने घर का विनाश समझकर काली नाग की पत्नी अपने घर में कहने लगी कि ऐसा कौन बलवान है जो मेरे घर में आकर धूम मचा रहा है। जब उससे न सहा गया, तब झट झपट श्री कृष्ण के सन्मुख धाई, दर्शन करके योग्य सुंदर स्वरूप, सुकुमार अवस्था, मेघवर्ण, हृदय में बहुलता चिन्ह विराजमान, पीत वसन धारण किए हुए, मंदहास्य सहित जिनका मुखारविंद है, निर्मल खिले हुए कमल के जिनके पदकंज, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को निशंक उस विशेले जल में विहार करता देखकर अत्यंत क्रोधित हो वक्ष स्थल में डसने को दौड़ा, परंतु उस मोहनी मूर्ति को निहार कर वह मोहित हो गया। जब जल में कोलाहल पड़ा और हलाहल की झरे तरंगों के संग उठी और श्री कृष्ण को भीतर बहुत विलंब हुआ, तब तो सब ग्वाल बाल घबराए और रो रो कर कहने लगे कि हे मनहरण प्यारे, हे कृष्ण, तुमने किंचित मात्र गेंद के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? इस अधम श्रीदामा ने तुमको इतना दुख दिया, मिले वा न मिले, परंतु तुम शीघ्र निकल आओ, क्योंकि इस काली दह में कालिये का बड़ा भय है, कहीं वह तुमको काट न खाए। शीघ्र निकलो, हमको तो एक एक पल तुम बिना कल्प के समान जान पड़ता है। तुम जल से बाहर क्यों नहीं आते? हमसे अकेले नहीं रहा जाता, हमसे अकेला नहीं रहा जाता। जब जलशाई जल से न निकले, तब तो बाल बाल व्याकुल होकर सिर पीटने लगे कि हाय,
हम यशोदा माता को क्या उत्तर देंगे। कृष्ण कृष्ण पुकारते थे और मन में विचारते थे, निदान 2 लड़कों को वृंदावन की ओर भेजा कि यह सब समाचार नंद यशोदा से जाकर कहो कि श्याम सुंदर जल में कूद पड़े हैं। वे दोनों बालक श्री दामा को गालियां देते हुए वृंदावन की ओर चले और यह यहाँ सब मूर्छित हो गए। तब गाय, बैल, वत्स, छोटी छोटी बच्चियां महादुखी होकर रंभाने लगी और टकटकी बांधकर मनमोहन प्यारे की ओर देखने लगी और डर के कारण ऐसे सुस्त हो रहे थे मानो सो रहे हैं। हे राजन, यहाँ यशोदा ने सोचा कि बलदाऊं यदुराय, भूखे होंगे प्रात के, खेलत ते अब आय, मोते भोजन मांगी है, मोते भोजन मांगी है। यह विचार करके यशोदा मैया रसोई चढ़ाने के लिए चली। उसी समय सामने से एक ग्वालिन ने छींका। यशोदा वहीं ठिठक रही और मन ही मन में कहने लगी कि सन्मुखी की छींक विपत्ति की मूल है। उसी छींक का दोष मिटाकर थोड़ी देर पीछे फिर चौके की ओर चल देती है तो मारधारी पाट काट गई। तब तो यशोदा बहुत उदास हुई और कहने लगी कि न जाने आज परमेश्वर को क्या करना है जो बारंबार मुझको ऐसे अशकुन होते हैं। यह कहकर घबराकर घर से बाहर निकल आई और कहने लगी कि न जाने आज मेरे रामकृष्ण प्यारे कहाँ हैं। इतने में बाईं ओर काग बोला, दाहिनी ओर से घर का शब्द सुनाई पड़ा। तब तो यशोदा मैया और भी व्याकुल हुई। कभी बाहर आती थी, कभी घर में जाती थी और बारंबार मुख से यही शब्द निकलता था, हे राम, हे कृष्ण। यशोदा का रोना सुनकर नंद जी दौड़े। दाहिनी ओर से किसी के रोने का शब्द सुना। श्वान ने कान फटफटाया, मस्तक पर कौवा बैठा। तब तो नंद जी अत्यंत व्याकुल हुए और कहने लगे कि आज कुछ न कुछ विघ्न अवश्य होगा, क्योंकि कल से 3 प्रकार के उत्पात ब्रज में आ रहे हैं। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, आकाश से तारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, पुरुषों की बाई भुजाएं और बाएं नेत्र फड़क रहे हैं। यह उत्पात विपत्तियों को सूचित करता है। नंद प्रभृति उन उत्पातों को देखकर अत्यंत भयभीत हुए कि आज बिना बलदेव को संग लिए कृष्ण अकेले गाय चराने को गए हैं। उन खोटे उत्पातों से श्री कृष्ण का निधन मानकर और उनके प्रभाव को कुछ न जानकर श्री कृष्ण में जिनका तन मन धन लग रहा था, वह इन कठिन उत्पातों के भय से अत्यंत पीड़ित होकर कहने लगी कि कहीं यशोदा ने यही वृतांत न सुना हो जो इस प्रकार रुंदन कर रही हैं। घर आकर देखा तो यशोदा अति घबराई हुई कुकरी की नाई कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। नंद जी रोकर बोले कि हे प्रिय, क्यों ऐसा विलाप कर रही हो, क्या सुना, यह तो कहो। कृष्ण बलराम तो कुशल हैं। यशोदा बोली, हे स्वामी, मुझे कुशल नहीं जान पड़ता। आज मैं जिस काम को हाथ उठाती हूँ अशकुन ही अशकुन होता है। चली रसोई करन जब, छींक भई मोहि आज, आगे होई बिलारी पुनी, गई दूसरे भाज, गई दूसरे भाज। एक तो कंस की पाती सुनकर छाती में दाह सी लग रही थी और दूसरे इन अशकुनों को देख देख कर और भी हृदय भड़कने लगा। न जाने रामकृष्ण को कहीं उस दुष्ट ने पकड़ मंगवाया वा और कहीं चले गए। नेत्रों में जल भरकर नंद जी ने कहा कि हे सुभद्रे, आज मुझको भी बुरे बुरे शकुन हो रहे हैं। उस समय नंद यशोदादिक सब ब्रजवासी बाल वृद्ध स्त्री अत्यंत व्याकुल होकर रोते पीटते पशु की नाई रामकृष्ण की खोजने को गोकुल से बाहर निकले, क्योंकि पूर्ण प्रेम से जिनके मन श्री कृष्ण में लग रहे थे। यदुवंशी भगवान बलदेव जी किसी वन में बालकों के संग विहार कर रहे थे। उनसे भी किसी ने कहा कि आज श्री कृष्ण खो गए हैं। उनके ढूंढने के लिए नंद यशोदा सब ब्रजवासी अति अधीर रोते चिल्लाते फिरते हैं और तुम्हारा भी नाम ले लेकर पुकारते हैं। बलदेव जी उनको अधीर व्याकुल समझकर हंसे, परंतु कुछ मुख से नहीं कहा, क्योंकि वह तो अपने छोटे भ्राता श्री कृष्ण की महिमा को अच्छी रीति से जानते थे कि वह किसी के वश में नहीं। वह सब ब्रजवासी श्री कृष्ण प्यारे को ढूंढते ढूंढते मार्ग में श्री कृष्ण के चरणान बिंद चिन्ह को देख उन चरणान चिन्हों को देखकर सब पुकार पुकार कर कहने लगे कि देखो भाई, और ग्वाल बालों के भी चरण चिन्ह पृथ्वी पर लग रहे हैं और गाय बछड़े भी उनके संग हैं।
विदित होता है कि यमुना की ओर को गए हैं। यह कहकर सब व्रजवासियों ने कुछ कुछ धैर्य धारण किया। हे राजा परीक्षित, वह लोग गायों के मार्ग में और ग्वाल वालों की पद चिन्हों के बीच में श्री कृष्ण भगवान जगदीश्वर के चरणों के चिन्ह कमल, वह अंकुश, ब्रज, ध्वजा की रेखा देखते देखते बहुत शीघ्र चले। जिस प्रकार योगी जन वेद मार्ग के परम तत्व को ढूंढने के लिए परिश्रम करते हैं। दूर से देखा तो सामने दो लड़के रोते चिल्लाते दौड़े मारते हुए कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए काली कुंड की ओर से चले आते हैं। नंद यशोदा को देखकर कहने लगे कि हे यशोदा मैया, आज हमारे मन हरण प्यारे नेत्रों के तारे यमुना में डूब गए। सुनतहि परिधरणी गिरि मैया, कीनो सपनो सत्य कन्हैया। तलपत दो मीन समदरणी, प्रगति कौन जन्म की करणी। यह दुख देख कठिन अति भारी, तौन निकसत प्राण हमारे, तौन निकसत प्राण हमारे। अरे हे निर्दयी देव, क्या इससे भी कठिन और कोई दुख अभी हमारे दिखाने को शेष रह गया है, जो हमारे प्राण नहीं निकलते। यह हमारा हृदय ऐसा कठोर व्रज का हो गया, जो ऐसे ऐसे दुख देखकर भी नहीं फटता। यह कहाँ मूर्छित हो गई। और इधर यह समाचार जब और व्रजवासियों ने सुना, तब रोहिणी और सुनंदा आदि की स्त्री पुरुष बरसाने से वृषभानु और कीर्ति सब कुटुंब सहित हाय हाय करते रोते चिल्लाते नंद जी के पास को दौड़ आए। इधर नंद जी यशोदा को कंधे पर डालकर आगे को बढ़े। सब स्त्री पुरुष काली दह के किनारे पहुंचे। जाकर देखा तो दह के भीतर काली नाग श्याम सुंदर के शरीर में लिपट रहा है और उनकी चेष्टा विहीन हो रही है। किनारे पर जड़ बुद्धि हुए ग्वाल बाल पछाड़ खाए पड़े हैं। चारों ओर गाय बछड़े रंभाते फिर रहे हैं। उन सब की यह दशा देखकर सब महादुखी हुए। जिन गोपियों का मन अत्यंत भगवान में लय हो रहा है, वह गोपी मनमोहन के मन लगाने वाली श्री कृष्ण चंद्र का प्यार, मुस्कान, तिरछी चितवन, मधुर वचनों की सुधि करके अतिशय प्यारे श्याम सुंदर को सर्प से ग्रसित हुआ देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई और तीनों लोग सुने दिखाई देने लगे। आपस में मिलकर कहने लगी कि अरे हे आली, हमारे देखते वनमाली इतना कष्ट सहे। हाय, इस काली नाग को मृत्यु भी नहीं आती, जो हमारे प्राण प्यारे को इतना दुख दे रहा है। इस प्रकार विलाप करके गोपियां काली को गाली दे रही थी। इधर यशोदा को मूर्छित पड़ी देख सब ग्वाल बाल और गोपों ने उनको उठाया और धीरे देकर समझाया, हे ब्रजरानी, इतनी व्याकुल क्यों होती हो, सचेत हो, इधर उधर देख, अभी कृष्ण नहीं आया। फिर कहने लगी, हाँ कृष्ण प्यारे, हाँ कृष्ण प्यारे, कहाँ हो। यशोदा जी के विलापों को सुनकर नंद जी बोले कि हे प्रिय, हे यशोदा, कहाँ है कृष्ण। कृष्ण को तो काली दह में काली नाग ने पकड़ रखा है। हाय हाय कृष्ण प्यारे, तुम पर यह दुख और हम अपने नेत्रों से देखें। वह अचानक काली कुंड में डूबने को दौड़ती हैं। जैसे तैसे करके लोगों ने उन मैया को पकड़ा, परंतु यशोदा बहुत दुखी थी और उसे काली दह में कूदने को उत्सुक थी। तभी कहते हैं, रानी घबरानी अधिक, बिन सुखदानी श्याम। पानी में कूदी परे, लोग रहे सब थाम, लोग रहे सब थाम। परंतु यशोदा मैया बार बार कहती थी कि इस समय मुझे मत पकड़ो, डूब ही जाने दो। हाय, जब मेरा धीर का धरैया और मुरली का बजैया कन्हैया ही नहीं रहा, तो अब मैं जीकर क्या करूंगी। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पर। को कही है मंजुल वचन, कानन सुधा समान। को कानन घायन सहित, करी है प्रात पयान। कोपाल ही ब्रजराज की, यह गाये 9 लाख। को पूर्ण करी है कहो, मम मन की अभिलाष, मम मन की अभिलाष। हे राजा परीक्षित, नंद रानी श्याम सुंदर बिना ऐसी बोरानी की, तन मन की सुध भूल गई और अज्ञानियों की नाय जो मन में आया वह कहने लगी। कभी कहती, हे कृष्ण प्यारे, तुम्हारे लिए भोजन मिष्टान बना रखा है, शीघ्र आकर भोग लगाओ। हे भैया बलदेव को भी साथ लेते आना। किस कार्य में फंस गए हो, क्यों इतना विलंब करते हो, तुमको भूख लगी होगी, शीघ्र आओ बेटा।
आज ऐसा कैसा खेल खेलते हो जो अब तक सावकाश न हुआ? भोजन को संध्या हो गई, प्रातः काल के गए हो, आज कलेव भी नहीं किया। हे प्राणाधार, हे जीवन मूल, मुझे अपनी सामने सूरत मोहनी मूर्त क्यों नहीं दिखाते और अपनी मधुर वाणी से मुझे क्यों नहीं बुलाते? मैंने तो बेटा तुमको कुछ कहा भी नहीं, फिर तू क्यों बुरा मान गया? और जो कुछ मैंने तुझको कहा भी हो तो मुझको क्रोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता का धर्म ही है पुत्रों पर क्रोध करने का। हे बेटा, अब तू क्रोध को तज डाल, कलेऊ कर ले। ब्रज युवती सुन महरी के वचन प्रेमाधीर, अकुलानी रोवत सबे बड़ी कठिन उर पीर। वरजत यशुदही ग्वाल, कहीं कुकत हरि है कहाँ, सुत वियोग विकराल। जो मन चाहत सो कहत, जो मन चाहत सो कहत, जो मन चाहत सो कहत। उस समय अचेत पड़ी हुई यशोदा मैया एकाएकी चौंक पड़ी। जब तन की सुधि आई तो देखा जहां तहां सहस्त्रों स्त्रियां पुरुष रो रहे हैं। तब देखा कि हाय, मोहन प्यारा तो देह में पड़ा है और मैं इधर उधर कन्हैया कन्हैया कूकती फिरती हूँ। हाय, यहाँ तो सब ही व्रज के लोग लुगाई कन्हैया प्यारे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और सखा विलाप कर करके कह रहे हैं, हाय मित्र कैसी करें, कैसे बांधे धीर, तुम बिन सही न जात यह कठिन बिरह की पीर। अब को हम ही बचावही, को करी है रखवार। अस कह कह रोवत सखा, कर कर हाहाकार। माखन कौन चुरावही, काहि पकड़ ले जाय। यह कह कह सब गोपी का, खड़ी पछारे खाय। जब हम पर संकट परो, तब ही लियो बचाय। अब इस भारी विपत्ति में, क्यों नहीं होत सहाय, क्यों नहीं होत सहाय, क्यों नहीं होत सहाय। हे ब्रजभूषण प्यारे, जल में क्या कर रहे हो? क्यों नहीं बाहर निकल आते? आपके होते हुए ये सब ब्रजवासी और तुम्हारे माता पिता इतना दुख पाते हैं और आपको किंचित मात्र भी ध्यान नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है। हे प्यारे मोहन, हमारे प्राण तो तुम्हारे सहारे से थे। जो तुम जल से न निकले तो हम सब भी जल में डूब डूब कर मर जाएंगे। तुम बिना यह ब्रज हमको सूना दिखाई देता है। हमको तो वही ब्रज है जहां आप हैं। यशोदा बोली कि ये सब ब्रजवासी मेरे ही प्राण वल्लभ के कारण इतना विलाप कर रहे हैं और मुझको कुछ सुधी नहीं। तुम चुप हो जाओ, मैं बुलाती हूँ। अरे हे कन्हैया, यह तेरे सब सखा विलाप कर रहे हैं, तू इनकी क्यों नहीं सुनता? और तुझको अकेले जल में डर भी नहीं लगता? यह कह एकाएकी वह चिल्ला उठी, हाय, मेरे श्याम सुंदर को डर लगता होगा, मैं भी उसी के पास को जाती हूँ। तभी एक कवित कहते हैं, हे सुत सुखदानी अपनी ही हट ठानी, एक नाही मानी तो ही हारी समझाए के। कर राजधानी जान ब्रज में तू दानी, बनो नए नए खेल खेल मन उपजाए के। इकलो न रहे वीर मैया को हूँ ले ले संग, यह कह कर बोरी दोरी घबराए के। सेब समझायो पर काहो हूँ कि मानो नाही, पानी माही रानी अर रानी अकुलाई के। पानी माही रानी अर रानी अकुलाई के। यशोदा मैया की यह दशा देख नंद जी सब ब्रजवासी दह में डूबने को दौड़े। उसी समय बलदेव जी ने आकर सबको रोककर झपट कर यशोदा मैया का हाथ पकड़ लिया कि हे माता, क्यों इतनी अधीर होती हो? कृष्ण अभी आते ही हैं। बलराम जी की बोल सुनकर नंद रानी नेत्र खोलकर बोली कि हे भैया, कन्हैया को तूने अकेला कैसे छोड़ दिया? कन्हैया तो एक क्षण को भी कभी अकेला तुझे नहीं छोड़ता। आज तू कहाँ चला गया था? क्या तुझे अभी भूख नहीं लगी? आज तो सवेरे से तूने कुछ खाया भी नहीं। यह माखन मिश्री ऐसे ही धरी पड़ी है। कन्हैया कहाँ है? उसको बुला के तू लिया, क्योंकि उसने भी आज सवेरे से कुछ नहीं खाया। मेरा फूल सा कन्हैया भूखा होगा।
यह कहकर फिर यशोदा मैया मोह से मग्न होकर पुकारने लगी, हे ब्रजभूषण, हे श्याम सुंदर, हे गोपी वल्लभ, हे अपनी जननी की प्राण आधार, अरे यह माखन मिश्री तो खा जा रे, पीछे खेल करते रहना। अरे हे कन्हैया, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? अरे हे बालको, तुम इसका पीछा नहीं छोड़ते? अरे हे भैया, इसको कलेव तो कर लेने दो, ऐसा क्या खेल खेलते हो? अरे हे भैया, तुमने तो कन्हैया को खेल का मतवाला कर दिया, अब तू नहीं सुनेगा, क्या छड़ी लेकर आऊं? जो उठने को हुई त्यों ही मैया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। यशोदा मैया के इन विलापों को सुन सुनकर पशु पक्षी भी रोते थे और मनुष्यों का तो कहना ही क्या। तभी कहते हैं, बार बार निज निज सिर धुनहि, को काहू की बात न सुनहि, ब्रज गोपी नंद नंदन प्यारी, हरि स्नेह हस गिरा उचारी, प्रीति रीति अब कौन निभाहे, कौन हमें हित चित से चाहे, को करिहे कटाक्ष सुखदाई, कौन लय गो हम ही लुभाई, को व्रज में दही दूध चुरे है, कौन दान गोपिन सोले, कौन हमें अब लाड लड़ावे, कौन माधुरी वेणु बजावे, गिरे उठही पुनि भ्रम ही दुखारी, तन मन की सुधि सकल बिसारी, छूटे केशन वसन संभारे, हाय हाय चहुर पुकारे, कबहु हृदय में मारत हाथा, कबहु भूमि सो पटकत माता, उपजत क्षण क्षण में दुख दूना, हरि बिन ही सकल ब्रज सूना, हरि बिन हम ही सकल ब्रज सूना, चलो सकल डूबहि दह माही, जहाँ कृष्ण हम रहे तहाही, जहाँ कृष्ण रहे हम ही तहाही, जहाँ कृष्ण हम रहे तहाही। बलदेव जी उन सभी की दशा देखकर कहने लगे कि हे गोपियों, तुम ऐसी चतुर होकर इतना विलाप करती हो। एक तो माता को समझाने से गई, दूसरे और शोक के समुद्र में डूबती हो। इस प्रकार समझा बुझाकर गोपियों को समझाया, थोड़ा सा जल मंगवाकर माता के मुख पर छिड़का तो माता सचेत होकर इधर उधर को देखती है। अरे हे बलराम, तू अभी कृष्ण को बुलाकर नहीं लाया, क्या तुझको कन्हैया का कुछ भी मोह नहीं? दोनों हाथ जोड़कर बलदेव जी बोलते हैं कि हे मैया, मुझको कृष्ण का ध्यान नहीं, ऐसा नहीं, मेरे तो तन मन धन जीवन मूल श्री कृष्ण ही हैं, परंतु इस समय इसलिए ध्यान नहीं है कि अपने प्यारे भ्राता के प्रभाव को भली प्रकार से जानता हूँ। तब यशोदा मैया बोलती है कि अरे हे पुत्र, तू प्रभाव में रहा और मेरे तो प्राण जाना चाहते हैं। दिन सब गयो भयो अंधियारा, अब हुन निकसो मोर कुमारा, अब फस कर काली की फांसी, नशत आय मम सुत सुख राशि, कहाँ करो को देव मनाऊं, हाय कौन विधि पुत्र बचाऊं, बिना कृष्ण मम जीवन नाही, द्वितीय आधार परत लखिनाई, कोहि मन से भूषण परिहे हो, कोहि रुचि व्यंजन विविध खवे हो, के ही लखी में जिहो व्रज माही, अब दूसर आधार मोहिनाई, दियो वृद्धपन सुत प्रभु मोहि, हाय बहुरी अब करत बिछोही, हाय बहुरी अब करत बिछोही। तब बलदेव जी बोले कि हे मैया, तुम किस लिए इतना कलेश करती हो? वह विश्व विजयी कृष्ण प्यारा तो अब इसी घड़ी में आता है। माता तू मत घबरा, कृष्ण को कहीं भी भय नहीं। कंस ने कमलों के लिए जो पत्री भेजी थी उसको देखकर तुम सब उदास हुए तो तुम्हारी उदासी उससे देखी नहीं गई। उसी समय कमल के फूल लेने के लिए कालीदह में गया है। तुम इस बात की कुछ चिंता मत करो कि कृष्ण यमुना में डूब जाएगा, कि काली सर्प उसको डस लेगा, और तुम तो उसके चरित्रों को पहले ही अपनी आंखों से देख चुकी हो। पूतना को मारा, अनेक दैत्यों का संहार किया, तो भी तुमने उसके प्रभाव को नहीं जाना। हे मैया, मुझको त्रिलोकी में कोई ऐसा बलवान दृष्टि नहीं आता जो कृष्ण को जीत सके, फिर घबराने का क्या कारण है? मोहि दुहाई नंद की अब ही आवत शाम, नागनाथ ले आवही तू कहियो बलराम। यशुमति मन धीरज भयो, सुन हलधर की बात,
फिर भी मन मानत नहीं, क्षण क्षण में अकुलात, क्षण क्षण में अकुलात, क्षण क्षण में अकुलात। बलराम का हाथ पकड़कर यशोमती मैया बोलती है कि हे बेटा, मैं क्या नहीं जानती, परंतु जिस मन में वह मनमोहनी मूर्ति बसी हुई है वह मन तो नहीं मानता। अच्छा, तेरे कहने से बलात्कार मन को 2 घड़ी और रोकती हूँ। उस समय यशोदा मैया और सब गोप गोपी काली दह की ओर टकटकी बांध कर देखने लगती है कि कौन सा समय होगा कि हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण चंद्र दह से निकलेंगे और उनके चंद्रमुख कमल मुख को हम देखेंगे, उनका दर्शन होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, उस दिन जितना शोक संताप नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों को हुआ उसका वृतांत में किसी प्रकार से नहीं कह सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो यमुना में डूबे थे, परंतु यह सब वियोग के समुद्र में डूब रहे थे। और वहां जिस समय नटवर वेश धरकर वनमाली काली दमन करते थे, उस समय काली नाग की नारी मांगे बिहारी की मनमोहनी छवि देखकर तन मन से बलिहारी होकर श्री कृष्ण से कहने लगी, हे कोमलांग, हे मदन मोहन, हे शशि वदन, तुम ऐसे अद्भुत रूपवान होकर यहाँ कहाँ से आ गए? तुमने नहीं सुना कि यह काली दह का स्थान है? यहाँ बड़े बड़े बलशाली भस्म हो गए। न जाने क्या कारण है जो आप अब तक बचे रहे, नहीं तो और कोई दूसरा अब तक कभी का जलकर भस्म हो गया होता। परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो इस समय नागनाथ सो रहे हैं। जो तुमको भागना है तो तुम भाग जाओ, क्योंकि मुझको तुम्हारी भोली भाली सूरत देखकर दया आती है। नागिन के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण चंद्र बोले कि हे सर्पिणी, तू अपने स्वामी को शीघ्र जगा दे, क्योंकि हमको अहिराज के पास राजा कंस ने भेजा है और 1 करोड़ कमल के फूल काली दह से मंगवा लिए हैं। मैं इनके कहने से आया हूँ कि इसी समय फूल लेकर मेरे संग चले। नागिन बोली कि अरे, तेरी क्या सामर्थ्य है जो उनके सन्मुख मुख उठाकर देखे? देवता भी उसकी फुंकार के सामने हुंकार नहीं निकाल सकते। हे चंद्रवदन, मुझको तेरी मृदु मुस्कान और शोभायमान सूरत देखकर मोह उत्पन्न होता है। जो तू अपना भला चाहे तो अभी यहाँ से भाग जा। मैं जानती हूँ तू अपने माता पिता के बिना बूझे कंस के कहने से यहाँ चला आया है, और उस मरीले कंस ने यह न सोचा कि इसी कुंवर कन्हैया विश्व मोहन को सर्प के मुख में कैसे भेज दूं। हाय, उस अन्याय को कुछ भी दया नहीं आई जो पराई माता के पूत को मरने के लिए यहाँ भेज दिया, और तू बिना विचारे जानबूझकर काल के मुख में चला आया। अरे, यह तो कहो तेरी कुछ शत्रुता तो नहीं है? तेरी इस बाल्य अवस्था को देखकर मुझको दया आती है कि जो ऐसा मनोहर बालक मर गया तो इसके माता पिता कैसे जीवेंगे। मैं बारंबार तुझको समझाती हूँ और तेरे ध्यान में कुछ नहीं आता। जा, अब भी कहना मान ले, क्यों वृथा अपना प्राण खोता है? इन प्राणों को लेकर कुशल से अपने घर को चला जा। नागिन की बात सुनकर वृंदावन बिहारी बोले, अरे बावली सर्प से कहाँ डरावत मोही, जैसा मैं बालक प्रगट अब ही दिखाऊं तोई, अब ही दिखाऊं तोई, क्यों नहीं देत जगाय, देखूं तेरे नाग को उस पर कमल लदाय, ले जे हो अहिनाथ ब्रज, ले जे हो अहिनाथ ब्रज, ले जे हो अहिनाथ ब्रज। हे सर्पिणी, इस नाग को मैं मार तो अभी डालता, परंतु सोते को मारना महापाप है, इसलिए तू इसको जगाने में विलंब मत कर। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर नागिन अत्यंत क्रोधित होकर बोली, इस छोटे मुख से बड़ी बात तुमको कहनी नहीं चाहिए, क्यों वृथा बकवाद करता है? जा, कुशल पूर्वक अपने घर को जा। जिस नाग ने बरसों तक गरुड़ जी से संग्राम किया और हार न मानी, अरे हे अज्ञानी, तू उस नागनाथ को नाथने की इच्छा करता है। अरे हे मूर्ख, यह बातें तू कहीं नहीं कहता, तेरा काल यह बातें तुझसे कहलाता है। उसकी एक ही पुकार से यह सांवला शरीर जलकर छार हो जाएगा। तू बपूरा अहिराज के सामने क्या वस्तु है?
ब्रजनाथ बोले कि अरे हे गवारिन सर्पिणी, तू हमको बपुरा बताती है, इस विषैले मुख से संभाल कर नहीं बोलती। तू कह तो तुझे अभी बपुरा कहने का फल दिखा दूं और एक लात से तेरे इस नाग को मारकर यमपुरी पहुंचा दूं। परंतु सोते हुए को मारने का महादोष है, इसलिए मैं तुझसे बारंबार कहता हूं कि तू इसको जागने में देर मत करा। मैं भी देख लूं तेरा नाग कैसा बलवान है। नागिन बोली कि तेरी मृत्यु ही तेरे सिर पर गाज रही है, तेरा कुछ दोष नहीं। जो तुझको यह अभिमान है तो तू जगा क्यों नहीं लेता, मुझे क्यों वृथा कलंक का भागी बनाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा है, मैं ही जगा देता हूँ। फिर नाग की पूंछ अपने चरण की अंगुली से दबाकर, अरे हे अभिमानी, ऐसी नींद, उठ सीधा होकर बैठ। उसी समय नाग अकुलाकर एकाएक ही उठ बैठा और अपने मन में कहने लगा कि आज खगराज यहाँ आ पहुंचे, अब क्या उपाय करूं। नेत्र खोल कर देखा तो एक कुमार अवस्था वाला बालक मेघवर्ण अद्भुत स्वरूप, भृगुलता का चिन्ह धारण किए, पीतांबर पहने, मंद मुस्कान युक्त शोभायमान मुख, निर्भय खिले कमल के समान चरणारविंद वाले श्री कृष्ण भगवान को जल में विहार करता देख वह विपुल बलशाली काली अत्यंत क्रोध से वनमाली के मर्म स्थानों में काटकर उनके शरीर से लिपट गया और मन में यह भी विचार करने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे हलाहल के सामने किसी प्राणी का क्या सामर्थ्य है जो ठहर सके। यह गरुड़ ही तो कहीं बालक रूप धरकर नहीं आ गया हो। फिर कुछ धीरे धरकर पूंछ पटक रोष में भरकर श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। दाव घात लागो करन सहस फणन फटकार, बार बार फूंकार कर डारत विष की जार, जरत यमुन को नीर जात पेन उतरात विष, परशत नाहि शरीर अहिमद मोचन शाम के, अहिमद मोचन शाम के। जब दोनों में अत्यंत भारी युद्ध मचा और श्याम सुंदर को कुछ विष न व्याप सका, तब तो नागिन ने समझा कि यह बालक कोई बड़ा बलवान और पुरुषार्थी है और ऐसा भी विदित होता है कि यह कुछ मंत्र यंत्र भी जानता है, जो कि यमुना का जल विषाग्नि से अहदन की नाई बदक रहा है और इसके शरीर में एक छाला तक भी नहीं पड़ता। इसमें कुछ कारण जरूर है। और इधर अहिराज ने भी विचार किया कि देखो, मैं अपनी 100 फणों से इसके अंगों में काटता हूँ, परंतु इस बालक को कुछ भी भय नहीं। जब कुछ उपाय न चल सका तो हार कर मदन मोहन के शरीर को अपने शरीर से पांवों तक कस के वह बांध लेता है। हे राजन, हे परीक्षित, उस समय सुर मुनि गंधर्व अत्यंत व्याकुल होकर हाहाकार करते ब्रज में आए और रक्षा के स्तोत्र पढ़ने लगे। इधर नागपत्नी श्याम सुंदर की सुहावनी मन भावनी छवि देखकर अपने मन में पश्चाताप करने लगी कि देखो, मैंने इस मूर्ख को इतना समझाया परंतु इसके ध्यान में कुछ नहीं आया। यह आपसे आप जानकर अहिराज के बंधन में बंध गया। अब इसका बचना अत्यंत दुर्लभ है। सत्य है, जब जिसका काल आता है उसकी चोटी पकड़ कर ले जाता है। इस अवसर में काली ने भी जान लिया कि यह बालक अब मेरे वश में आ गया। तब भगवान की ओर देखकर कहने लगा कि अरे हे अज्ञानी, तू मुझे नहीं जानता कि मैं अहीश हूँ। अब तेरे प्राणों की इतिश्री हुई। अब यह प्राण लेकर घर को जाना बहुत कठिन है। जो अपने इष्ट मित्र का ध्यान करना हो तो कर ले। तब अभिमान भंजन भगवान ने जाना कि इसको अभिमान हो गया। इधर अपने गोकुल को अनन्य गति देखकर और कोई उनके कलेश का मिटाने वाला नहीं, यह जानकर और स्त्री बालक समेत सब ब्रजवासी मेरे लिए अत्यंत दुखी हैं। यह जानकर विचार कर मनुष्यों की सदस्य भगवान लीला करने वाले गर्भ प्रहारी भगवान ने 2 घड़ी उस सर्प की कुंडली में रहकर फिर उस बंधन से छूटने की इच्छा की। तब श्री कृष्ण ने अपना देह इतना बढ़ाया कि उसके अंग के सब बंद बंद ढीले हो गए, नस नस दुखने लगी, हड्डियों के जोड़ टूटने लगे। तब तो वह नाग श्री कृष्ण को छोड़कर महाक्रोध कर फणों को उठाकर लंबे लंबे श्वास लेने लगा और नथनों में से विष की ज्वाला निकलने लगी। उस नाग के आंखों की पलक खुले के खुले रह गए और मुख से विषानल की ज्वाला भड़कने लगी। ऐसा वह काली नाग
कृष्ण की ओर देख रहा था। दो दो फांक वाली जिहाओं से अधरों को क्षण क्षण में चाट चाट कर क्रोध करता था। उस विकराल विषानल भरी चितवन वाले काली नाग के चारों ओर फिर फिर कर ब्रज विहारी विहार करते फिरते थे, जैसे गरुड़ सर्प के चारों ओर फिरता है। और वह काली भी अपना अवसर देखता हुआ भगवान के चारों ओर घूमता फिरता था। श्री कृष्ण अपना दाव विचारते थे, काली अपना दाव विचारता था। श्री कृष्ण की इच्छा तो यह थी कि मेरा दाव लगे तो कालियों की फणों पर चढ़कर नृत्य करूं, और काली के मन में यह विचार था कि किसी प्रकार एक बार तो वनमाली को फिर लिपेट लें। दोनों अपना अपना दाव तक रहे थे। जब फिरते फिरते काली का पराक्रम घट गया, तब काली के ऊपर को उठे हुए फणों को नीचे नवाकर भगवान श्री कृष्ण ने झटपट कर उसका फण पकड़कर चरण तले दाबकर उसकी नाक में नाथ डाल दी और उसके सिर पर जा चढ़े। तभी कहते हैं, शीश पे मुकुट धृत भ्रगुटी विकट कटि पित पट बांधे बलिहारी हो बदन पर, ठम ठम ठुमकत उठत मृदुल गति देवरति निसुसुत निपुण जनन पर, कुंडल छजत मुख मुरली बजत उर माल हुस तत हरि के बांधे तनन पर, कुंडल छजत मुख मुरली बजत उर माल हुल सत हरि के बाके तनन पर, ब्याली पति छाजे मुख बाजे कर थेई थेई नाचे वन माली आली काली के फनन पर, नाचे वन माली आली काली के फनन पर। वह रसिक बिहारी उनके फणों पर चढ़े आनंद कर रहे थे और सिर चलायमान भी हो रहा था, परंतु तो भी उन पर थिरक थिरक कर वह भगवान नृत्य कर रहे थे, क्योंकि वह तो नाटक विद्या में परम प्रवीण और 64 कलाओं के जानने वाले थे। उस समय काली के फणों में जो मणिरत्न लगे थे, उनके स्पर्श से कृष्ण के चरणानविंद अरुण हो गए, मानो कोई तलवार की धार पर नाचता है, कोई बांस पर चढ़कर नाचता है। देखो, श्री कृष्ण ऐसे नाचने वालों की सर्प के फणों पर चढ़कर नाच किया। जिस समय नट नागर नटवर वेश धरकर काली के फणों पर नाचने को खड़े हुए, उसको देखने के लिए गंधर्व, सिद्ध, सुरगण, चारण, देवतागण यह सब अत्यंत प्रसन्न होकर मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं, गीत गाते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, भेंट ले लेकर आए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे राजन, हे परीक्षित, जिस काली के 101 मस्तक थे, उसने जो मस्तक ऊपर को उठाया, उसको दुष्ट दमन श्री कृष्ण चंद्र ने उसी समय पांव की ठोरों से नीचे को दबा दिया, और जब वह क्षीण अवस्था वाला इधर उधर गिरने लगा, तब मुख से, नासिका से रुधिर की धारा निकलने लगी। शरीर के सब बंध ढीले पड़ गए। इस प्रकार दुष्ट काली का दुष्ट दमन भगवान ने मर्दन किया, तो भी उस काली नाग ने महाक्रोध करके लंबे लंबे श्वास लिए और मुख से विष उगला और सिर फिर ऊपर को उठाया, परंतु भगवान शत्रु दमन ने नृत्य करके अपने चरणों की ठोकरों से उसके मस्तक को नीचे को झुका दिया। उस समय गंधर्व और देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले नारायण के समान जानकर यशोदानंदन भगवान की पुष्पों से पूजा की। हे राजा परीक्षित, नटनागर भगवान ने जो चित्र विचित्र तांडव नृत्य किया, उससे काली देह के फण रूपी छत्र टूट गए और सब शरीर की नस ढीली हो गई, मुख से रुधिर बहने लगा। तब श्री कृष्ण को स्थावर जंगम का गुरु पुराण पुरुष नारायण समझकर मन से उनकी शरण लेता है। समस्त ब्रह्मांड जिनके उदर में विराजमान है, ऐसे विश्व भावन भगवान मुरलीधर ने त्रिलोकी का भार अपने देह में धारण कर काली के मस्तक पर मुरली बजा बजा कर उछल उछल तांडव नृत्य किया। उस समय मुरली मनोहर का कौतुक देखने के लिए देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि अपने अपने विमानों पर बैठकर आए और अनेक प्रकार के बाजे बजा बजा कर श्री वैकुंठ विहारी के उत्तम उत्तम चरित्र गाने लगे। अप्सराएं भांति भांति की नृत्य करने लगी, देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय देवता गंधर्व जो ताल स्वर सहित गाते थे, उसी में मुरली मनोहर भगवान अपनी मुरली की तान मिलाते थे, और जब काली के सिरों पर ठुमुक ठुमुक पग धरते थे और नुपुरों का शब्द बजाने में मिल रहा था, उन नुपुरों की झनकार की ध्वनि सुनकर पवन पानी भी बहने से बंद हो गया। उस समय का आनंद वर्णन करने में ब्रह्मादि देवता भी चकित होते हैं, फिर और किसी दूसरे का क्या सामर्थ्य है
जो उस आनंद का वर्णन कर सके। जब त्रिभुवनपति ने त्रिभुवन का भार काली के सिर पर रखा, तब उसके सब अंग शिथिल हो गए, मुखों से रक्त की फुहार निकलने लगी। देह थक कर जब मृतक समान हो गया और सब अभिमान उसका जाता रहा, उस समय अपने जीवन की आश छोड़ फणों को पृथ्वी पर पटकने लगा। मस्तक पर चरणारविंदों के चीर हो गए और उस समय काली की दुर्दशा देखकर वस्त्र आभूषण जिनके अस्त व्यस्त हो गए, केश खुल गए, ऐसी काली की पत्नी पति के शीशों को छत्र के समान टूटे देखकर हृदय में कराघात करती हुई नारायण की शरण में आई। अत्यंत व्याकुल जिनके मन अपने अपने छोटे बच्चों को आगे करके नाग की पत्नियां स्त्रियां अत्यंत पीड़ित हो प्रथम पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं और अपने पति के पाप छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण भगवान के चरण शरण में आई। नाग पत्नियां बोली कि हे नाथ, इस अपराधी को आपने दंड दिया वह अच्छा किया, क्योंकि आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए है। शत्रु और मित्रों को आप एक साथ समझते हो, इसलिए आपका नाम समदर्शी है। दुष्टों को विचार कर दंड देते हो और मित्रों को मित्र समझकर उन पर अनुग्रह करते हो। दुष्टों को दंड देते हो, यह आपकी कुछ विषमता नहीं है। इस सर्प को आपने दंड दिया, सो इसके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि आपके दंड देने से सब पाप दूर हो जाते हैं। जिस अपराध से इसकी सर्प योनि हुई वह अपराध दूर हो गया, इसलिए आपका क्रोध भी कृपा रूप ही है। इस हमारे पति ने पूर्व जन्म में ऐसा क्या तप किया है जिससे सबके प्राण दान देने वाले आप इस पर संतुष्ट हुए हो। इस मान रहित हमारे पति ने अपना मान तजकर औरों का मान किया और सब लोगों पर दया ही करता रहा, नहीं तो ऐसी क्रूर बुद्धि सर्प पर आप क्यों अनुग्रह करते। हे प्रकाशवान, यह सर्प आपके चरणारविंदों की रज के स्पर्श करने का अधिकारी हुआ, सो कौन सी तपस्या का ऐसा श्रेष्ठ फल है, यह हम नहीं जानती। जिन चरणारविंदों के स्पर्श के लिए लक्ष्मी जैसी उत्तम स्त्री ने सब कामनाओं को तजकर व्रत को धारण करके बहुत वर्षों तक तप किया, जिन पुरुषों ने आपके चरणारविंदों की रज की शरण ली है, वे पुरुष न तो स्वर्ग की, न चक्रवर्ती राज्य की, न शिवलोक की, न इंद्रलोक की, न ब्रह्मलोक की, न पाताल की, न योग की, न सिद्धियों की और न मोक्ष की चाहना करते हैं। हे नाथ, लक्ष्मी जी आदि से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आपकी चरणारविंद की रज महादुर्लभ है। उस रज को क्रोध के वश तमोगुण से उत्पन्न विष वाले सर्पों का राजा कालिए बिना उपाय ही प्राप्त हो गया, क्योंकि अपने कर्मों के वश से संसार चक्र में भ्रमते हुए आपके चरणारविंद की रज की शरण चाहने वाले शरीरधारियों को मनमानी संपत्ति मिलती है। तभी तो कहा गया है, नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। जय परम कारण महाप्रभु, जय सर्व जगत निवास, जय आदि पुरुष पुराण श्री भगवान परम प्रकाश। 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त सर्वदेहों में अंतर्यामी रूप से रहित उनमें विराजमान रहते हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचभूतों के आशय रूप सबके आदिकरण आप कारण से रहित ऐसे परम कारण परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मण्येनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। जय ज्ञान निधि विज्ञान निधि, जय ब्रह्म शक्ति अनंत, जय अगुण प्राकृत विकार विहीन कमलाकंत। आप ज्ञान विज्ञान अर्थात चैतन्य शक्ति करके परिपूर्ण हो, व्यापक हो, अनंत शक्तिमान हो, त्रिगुण निर्विकार माया के प्रवर्तक हो। हम बार बार आपको नमस्कार करती हैं। कालाय कालनाभाय कालावयवसाशिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। जय काल जय जय काल नभत्र काल साक्षी सत्य, जय विश्वरूपी विश्वद्रष्टा विष्णु कारण नित्य।
आप काल रूप हो, काल शक्ति के आशय हो, काल के अंगों को देखने वाले हो, विश्व रूप हो, विश्व के देखने वाले हो और विश्व के कर्ता हो और विश्व के कारण हो। आपको बारंबार नमस्कार है। भूत मात्रेन्द्रिय प्राण मनो बुद्ध्वयाशायत्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये। जय भूत मात्रा प्राण इंद्री मनो चित बुद्धिनाथ, जय अहंकार अदृश्य रूप स्वरूप नित मुदघात। पृथ्वी जल वायु शब्द आकाश स्पर्श रूप रस गंध और 10 इंद्री प्राण मन बुद्धि चित्त इनके रूप हो। त्रिगुण अहंकार से अपने अंश रूप जीवों के स्वरूप का आच्छादन करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपिश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। जय सूक्ष्म जय कुटुस्थ जय सर्वज्ञ जयति अनंत, जय विविधवाद प्रवृत्ति कारण शब्द अर्थ लसंत। आप अहंकार से आच्छादित नहीं, इससे अनंत हो, दृष्टिगोचर नहीं, इससे सूक्ष्म हो, एवं उपाधियों का विकार नहीं, इससे निर्विकार हो। कोई कहता है सर्वज्ञ हो, कोई कहता है सर्वज्ञ नहीं हो, कोई कहता है चिंतनीय हो, कोई कहता है अचिंतनीय हो, कोई कहता है बुद्ध हो, कोई कहता है मुक्त हो, कोई कहता है एक हो और कोई कहता है अनेक हो, इत्यादि जो अनेक प्रकार के झगड़े हैं, उनमें माया से जो जिसे कहते हैं उस समय वैसे ही हो जाते हो। नाम नामी यह जो शक्ति का भेद, इससे अनेक रूप करके प्रतीक्षा करने योग्य जो तुम हो, ऐसे आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निर्वृताय निगमाय नमो नमः। जय वेद शास्त्र पुराण कवि, जय प्रवृत्ति निर्वृत्ति स्वरूप, जय जयति निगमागम प्रवर्तक उदरन भवकूप। आप नेत्रों आदि से लेकर सब इंद्रियों की प्रकाश करने वाले हो, स्वतः सिद्ध ज्ञान के विषयी हो, वेद के कारण हो, वेद आपके श्वासों से हुए हैं, प्रवृत्ति के प्रतिपादक वेद रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। जय कृष्ण जय बलराम वसुदेव सुत रिकंस प्रद्युम्न जय अनिरुद्ध जय यदुवंश केवतंस। शुद्ध अंतःकरण की प्रकाश करने वाले भक्तों के रक्षक राम कृष्ण रूप वसुदेव तनय प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध रूप आपको हमारा नमस्कार है। नमो गुण प्रतीपाय गुणात्मक छेदनाय च गुणवत्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वं संविदे। जय गुण प्रदीप गुणावरण गुणवृत्ति दृश्य गुणेश, जय ज्ञान रूप विहार विमल वितर्क महीम महेश। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की प्रकाशक मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रकाश करने वाले अर्थात इनके अधिष्ठाता हो। 3 गुणों से उपासक को चित्र विचित्र फल देने के लिए अपने आत्मा को ढककर अनेक रूप से भासते हो और मन बुद्धि चित्त अहंकार से चैतन्य निश्चय आदि को लेकर वृत्ति से जानने में आते हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार की साक्षी व अगोचर आपको नमस्कार करती हैं। देखिए यहाँ एक दृष्टांत याद आता है। एक धनाढ्य ब्राह्मण कृष्ण के भक्त थे, परंतु भोले भाले भी बहुत थे। लोगों ने धोखा दिलाकर और कुछ धन लेकर उनका एक चांडाल की कन्या के साथ विवाह कर दिया। एक दिन वह कन्या खिड़की में जा बैठी थी, अकस्मात उसके देश के वहां आ निकले। वह देखकर बोले, अरे नथन की बेटी, तू यहाँ कैसे आ गई? लोगों ने पूछा कि तुम इसको क्या जानते हो? वह बोले कि हमारे गांव में जन्मी, हमारे सामने उत्पन्न हुई नथन्य चंडाल की बेटी है। तब तो वह ब्राह्मण
बहुत घबराए और पंडितों को बुलाकर पूछा कि हमको क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि सूखे हुए पीपल के वृक्ष के खखोल में जलो तो पाप छूटेगा। तब ब्राह्मण पीपल का खखोल देखकर उसमें माला लेकर बैठ गए और लोगों ने उसमें आग लगा दी। जब सब पीपल की लकड़ी जलकर भस्म हो गई, ब्राह्मण बैठे माला फेरते रहे। तब सब लोग उन ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम करके बोले, उठो, अब प्रायश्चित हो चुका। ब्राह्मण बोले कि अब वह स्त्री क्या करे। लोग बोले कि उसको बिरादरी को दे दो। ब्राह्मण ने चांडालों से कहा कि इस स्त्री को तुम ले जाओ। चांडाल बोले कि जब यह ब्राह्मण के घर में रही तो अब हमारे किस काम की है। लोगों ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम ही रहने दो। ब्राह्मण बोले कि तुम मुझसे फिर प्रायश्चित कराओगे। लोग बोले, नहीं, अलग एक कोठरी में रख देना, 2 रोटी दूर से दिया करना। देव योग से चांडाली का देह छूट गया। तब वह ब्राह्मण चांडाल से बोले कि इसको उठा ले जाओ। तब चांडाल बोले, इसे उठाने से हमको बिरादरी में रोटी देनी पड़ेगी, अतः हम इनको नहीं उठा सकते, तुम ही उठाओ। ब्राह्मण बोले, मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे ही सोच विचार करते 2 घड़ी दिन रह गया। तब ब्राह्मण ही उसको उठाकर चले। उसका वस्त्र उगाड़ कर देखा तो उसके समीप फूल बहुत से पड़े हैं और पार्षदों के पदों के चिन्ह लग रहे हैं। वहां न कोई चांडालिनी न कोई मृतक है, अर्थात वह सदेह परम धाम को चली गई। देखिए, सत्संगति की ऐसी उत्तम महिमा है। इस प्रकार से इस दृष्टांत का निवारण होता है। अब पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहां वह विषधर की उस सर्प की पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही हैं। अव्याकृत विहाराय सर्वयाकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने जय सब प्रकाशीन के प्रकाश ऋषिकेश ईश गोविंद जय आत्म राम मुनीश ज्ञाता पर अपर गति विंद। आपकी महिमा विचारने में नहीं आती, परंतु संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति प्रकाश करने के कारण जानने में आते हो। इंद्रियों के प्रेरक, आत्मा में रमण करने वाले सत्व स्वभाव आपको हम बारंबार नमस्कार करती हैं। परावर गति ज्ञाय सर्वध्याक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टे अस्य च हेतवे। जय जगतपति जय जग विलक्षण जगत वपु जगदीश जय जगत सिरजनहरण पालन काल शक्ति अधीश। स्थूल सूक्ष्म सबकी गति के जानने वाले हो, संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। विश्व आपके स्वरूप में नहीं और विश्व के स्वरूप में आप नहीं। आप विश्व के निषेध की अवधि हो। जैसे सर्प के प्रकाश का आशय रस्सी है, वैसे आप विश्व प्रकाश के आशय हो। आरोप और निषेध के साक्षी आप हो। विश्व का आरोप और निषेध की ज्ञान अज्ञान के कारण हो। जहां तक विश्व ज्ञान है वहां तक जानने में आते हो, अर्थात विद्या से और अविद्या से अपवाद और अध्याय के हेतु आपको प्रणाम है। तुम हास्य जन्म स्थिति संयमान प्रभो गुणेरणोः कृत काल शक्ति धृत तत्स्वभावं प्रतिबोधन सतः समीक्षया मोग विहार ईहसे। जय सत्वरजतम गुण स्वभाव प्रकाशकारी एक जय जय अमोघ विहार कार कदलन फलन अनेक। हे प्रभु, अब चेष्टा रहित हो काल शक्ति को धारण करके सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से इस विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करते हो। हे अमोघ विहार अर्थात सफल विहार क्रीड़ा करने वाले, आप अपनी इच्छा से उन संस्कार रूप से वर्तमान स्वभावों को प्रतिबोधन करते हुए क्रीड़ा करते हो। तस्येते मुस्तनव त्रिलोक्यां शांता अशांता उत्मूढ योनयः शांताः प्रिया अस्ते हाधुना वितुंसन्तां स्थातुश्च ते धर्म परिपस्य ये हतः। तु शांत अशांत लीला हेतु वपुहे तीन अवशांत मूढ़ तुमको प्रिय करहूं नित धर्म रक्ष प्रवीण।
त्रिलोकी में शांत स्वभाव, अशांत स्वभाव, घोर स्वभाव, मूढ़ स्वभाव, इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता से तीन स्वभाव के प्राणी आपके खेलने के लिए खिलौना हैं। साधुओं की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होकर अवतार धारण करते हो, इसलिए आपको शांत स्वभाव प्राणी ही प्रिय हैं, क्योंकि सज्जनों के धर्म पालने की इच्छा से प्रवृत्ति करके आपने अभी उनकी रक्षा के लिए अवतार लिया है। हे भगवान, अब हम अबलाओं पर कृपा कीजिए, नहीं तो यह कालीय सर्प प्राण छोड़ देगा। सत्पुरुषों की सोचनी हम दीन अबलाओं पर अनुग्रह करके पति रूप प्राणदान कीजिए। स्वामी का यही धर्म है कि एक बार जो अपनी प्रजा से अपराध हो जाए, उस अपराध को क्षमा कर दे। हे शांत स्वरूप, इस अज्ञानी काली का अपराध अब क्षमा करो। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत याद आता है। जैसे एक राजा ने किया कि आधी रात के समय वेश बदलकर नगर की सैर को निकल गया। कोतवाल और चौकीदार रात में पहरा देते हैं व नहीं? चौकीदार ने पूछा, कौन? राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब चौकीदार ने पकड़ लिया और उनकी पगड़ी उतारकर उसी से उनके हाथ बांध लिए और बहुत मारा, परंतु राजा तो भी नहीं बोला। तब चौकीदार ने और मारा और कहा कि अरे हे दुष्ट, तू ही रोज चोरी करने आता है, आज बहुत दिनों में पकड़ आया है। राजा तो नहीं बोले। तब चौकीदार ने हवलदार में पकड़ा कर बिठा दिया। जब दिन निकला और लोग इधर उधर से आने जाने लगे तो देखा राजा हवालात में बैठे हैं। तब तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना कि यह क्या बात है। चौकीदार ने सब वृतांत सुनाया और राजा के चरणों में गिर पड़ा कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए, और राजा के हाथ पांव खोल दिए, परंतु मन में डरता रहा कि न जाने राजा क्या दंड देंगे। राजा चुपचाप उठकर मंदिर में चले गए और स्नान पूजा करके राज दरबार में आए और चौकीदार से कहा कि जो चौकीदार रात में गोपालगंज में पहरा देता था, उसको इसी समय हमारे पास लाओ। वह चौकीदार डरता कांपता राजा के सन्मुख आया। राजा ने प्रसन्न होकर 100 अशरफी पारितोषिक में उसे दे दी और एक गांव उसकी संतान के वास्ते दिया। मंत्री ने हाथ जोड़कर पूछा कि इसकी क्या वीरता लिखी जाएगी। राजा ने अपना देह उगाड़ कर दिखाया और रात का सब वृतांत सुनाया। मंत्री ने कहा कि इसको शूली देनी चाहिए थी। राजा बोले, आप नहीं समझे, यह अपने काम में बहुत सावधान है, क्योंकि जो मुझसे ही न चूका तो फिर यह औरों से कभी नहीं चूक सकता। देखिए, अपने काम में सावधान रहने वाले को सदा परमानंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। तो अब आगे कथा में कहते हैं, हम आपकी दासी हैं, कुछ आज्ञा करनी हो सो आज्ञा कीजिए, हम आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक करेंगी। हे नाथ, हे कृष्ण, जो आपकी आज्ञा को हित चित्त से करते हैं, उनके संपूर्ण भय छूट जाते हैं। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार नागपत्नियों ने श्री कृष्णचंद्र महाराज की स्तुति की, तब भगवान ने मूर्छित पड़े हुए उस भग्न मस्तक काली नाग को चरण की ठोर से प्रहार करके छोड़ दिया। सहज ही में वह दीन काली सचेत होकर लंबे लंबे श्वास लेने लगा और हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करने लगा, हे नाथ, जब से हम उत्पन्न हुए हैं तब से ही हम दुष्ट हैं, तामसी हमारा स्वभाव है, बड़ा भारी हमारा क्रोध है, लोगों का खोटा आग्रह रूप स्वभाव नहीं छूटता। हे संपूर्ण जगत के रचने वाले, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से आपने अनेक प्रकार के विश्व को रचा है, और जिसकी स्वभाव, शक्ति, बल, बीज, योनि, संस्कार और आवृत्तियां ये सभी पृथक पृथक प्रकार के हैं। यह विश्व आपका ही रचा हुआ है। हे भगवान, उस विश्व में हमें सर्प बनाए। जन्म से ही हमारे हृदय में अधिक क्रोध बढ़ा और हम आपकी ही माया से मोहित हो रहे हैं। अतः आपसे मोहित हुए हम आपकी माया को कैसे छोड़ सकते हैं। संपूर्ण भेदों के जानने वाले जगत के ईश्वर आप ही हो। अतः आप माया के छुड़ाने के कारण हो। जो काम आपने हमको सौंपा उस पर हम ऐसे दुष्ट रहे कि आपसे भी न चुके। यह मानकर चाहे हमारे ऊपर आप कृपा करो, चाहे हमें दंड दो। आप परमेश्वर हो, सब काम करने योग्य हो। हे राजन, हे परीक्षित, जब दीन दयालु दीनानाथ ने उस ब्याल को अत्यंत बेहाल देखा, तब उसका श्रम दूर कर चतुर्भुज रूप दर्शन कराया। उस अचिंत्य रूप भगवान का दर्शन करते ही सब चिंता उसकी जाती रही और अत्यंत प्रसन्न होकर मन ही मन में कहने लगा
किए बहुत फणघात, बार बार पछितात मन, स्तुति करत लजात। रहो दीन हो सकुच अति, सन्मुख हो तननेन। अपराधी हो आपको, जब कुछ और बने न। क्षमा किए ही बनेगी, क्षमा किए ही बनेगी, क्षमा किए ही बनेगी। हे कृपा सिंधु, जो कुछ अपराध मुझसे हुआ वह अनजाने में हुआ, मैं जानकर नहीं करता। अब कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आप क्षमा के समुद्र हैं। मैं पामर कीट सर्प योनि में विष की खानी तामसी स्वभाव वाला हूँ। किस प्रकार आपकी महिमा को जान सकता हूँ? ब्रह्मादिक देवता भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते, फिर मैं अज्ञानी आपकी महिमा को कैसे जान सकूं? आपने मुझको दर्शन देकर सनाथ किया। हे नाथ, अनाथ जो शरण के योग्य नहीं, उसको आप शरण में ले लेते हो और आप सदा अनाथों के सनाथ करते हो। इस बात में वेद और पुराण आपके साक्षी हैं। आप सच पूछो तो मेरा कुछ भी अपराध नहीं, क्योंकि विधाता ने हमारी जाति का स्वभाव ही ऐसा बना दिया है। जो कोई हमको दूध पिलाता है तो वह अपने ही लिए विष बढ़ाता है। जैसा जिसमें गुण होता है वह किसी प्रकार बदल नहीं सकता। देखो, गाय को कैसे ही कड़वे पत्ते खिलाओ, परंतु जब वह दूध देगी तो मीठा ही होगा। इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार आपके ऊपर फणों की चोट की। अब अनुग्रह की दृष्टि करके मुझे अपने चरण शरण में रखिए, और यह मेरा मस्तक धन्य है जिस पर आपके चरणारविंद रखे गए। अब इन चरणों के स्पर्श से मेरे जन्म जन्म के पातक नष्ट हो गए। जिन आपके चरणारविंदों को लक्ष्मी निस्दिन हृदय में धारण किए रहती हैं, और शिव, ब्रह्मा, संकादिक देवता और योगी जन रात दिन ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं चरणों के चरणोदक का नाम सुर सरिता श्री गंगा महारानी हुआ, जो त्रिभुवन की पावन करणी और भवभय रुजहारिणी है, जिसने सगर के सुतों को तार दिया और भगीरथ का निस्तार किया। इसी गंगा जिन चरणों से निकली वह चरण कमल आज मेरे सिरों पर शोभायमान है। शीश जी के एक फण पर आप शयन किया करते हैं। फिर शेषनाग की इतनी प्रशंसा है कि सब देवताओं में अग्रगण्य है, और मेरे 101 मस्तकों पर आपने चरण धरकर नृत्य किया है। फिर मैं अपने समान भाग्यवान और सुख निदान दूसरे को कब समझता हूँ, क्योंकि जो मुनि मनोरंजन भक्त भय भंजन आपके चरणारविंद मेरे मस्तक पर इस समय विराजमान है। जिन पद पंकज परशते, गति पाई ऋषिनार, सुर नर मुनि वंदत जिने, संतन प्राण आधार। श्री वृंदावन जे चरण, फिरत चरावत गाय, ब्रजवासी जन दुख हरण, भक्तन को सुखदाय, भक्तन को सुखदाय, भक्तन को सुखदाय। ऐसे अमल कोमल कमल से चरण बिना ही जप तप यज्ञ दान किए सहज में ही मैंने पा लिए। मैं गरुड़ के भय से भागकर यहाँ आया था, परंतु गरुड़ ने मेरे संग शत्रुता नहीं की, मित्रता की, क्योंकि जो गरुड़ जी मुझको न सताते तो मैं यहाँ क्यों आता और क्यों आपका दर्शन मुझे होता। यह गरुड़ के ही प्रताप से आपका दर्शन मुझको हुआ। आज मैं सनाथ हो गया, क्योंकि जो त्रिलोकीनाथ ने अपना चरण मेरे माथे पर रख दिया। इस प्रकार काली की मीठी वाणी सुनकर दीनबंधु भगवान ने कहा कि मैंने तेरे मस्तक में अपने चरण सरोज छुआ दिए। अब तुझको किसी प्रकार का शोक संताप नहीं होगा, परंतु अब तू इस कुंड का वास छोड़कर रमणक द्वीप को चला जा और अपनी जाति के सर्प और बाल बच्चे स्त्रियों को भी साथ ले जा, क्योंकि अब मैं यहाँ जल क्रीड़ा किया करूंगा और गाय बछड़े और ग्वाल बाल यहाँ के जल पिया करेंगे। आज से इसका नाम काली कुंड होगा। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर अथवा संध्या समय इस चरित्र का पाठ करेगा उसको सर्प का भय नहीं होगा। यह कालीदह स्थान मेरे विहार करने का है। जो पुरुष इसमें स्नान करके इस जल से पितृ देवता का तर्पण करेगा व व्रत और मेरी पूजा करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होगा और अंत समय में परम धाम को जाएगा, अर्थात फिर इस असार संसार में जन्म नहीं लेगा। और हे कालिये, जब तक यमुना जल रहेगा तब तक संसार में तेरा नाम विख्यात रहेगा। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मैं तुझको अपना व्रज दिखाऊंगा। कंस ने करोड़ कमल जो काली दह में मांगे हैं, वह तू अपने ऊपर लाद कर शीघ्र व्रज की राजा कंस के पास पहुंचा दे। काली नाग ने विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे स्वामी, मैं कमल कंस के पास अभी पहुंचा देता हूँ, परंतु मुझको अपने चरणों से अलग करके रमणक द्वीप मत भेजिए, क्योंकि मुझे वहां गरुड़ चैन नहीं लेने देगा। श्याम सुंदर बोले कि हे कालिए, तू किसी प्रकार का भय मत कर, अब गरुड़ तुझसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तेरे मस्तक पर दूर से चमक रहे हैं। यह कह के व्रज विहारी अपने मन में विचार करते हैं कि जो आज कंस के पास कमल के फूल न पहुंचे, तो कल को प्रातः काल ही व्रज पर चढ़ आएगा। इस प्रकार सोच विचार कर कालिए पर कमल के फूल लाद आह्लाद पूर्वक श्री कृष्णचंद्र भगवान उस कुंड से चलने का विचार करते हैं। काली अहि की पीठ पर लादी कमल के फूल, आप चढ़े ते ही शीश पर यशुमति जीवन मूल। उर्ग नारी सब जोरी कर प्रभु के सन्मुख आय, करती विनय अति दीन है पतिहीन हरहि सुनाय। इत यशुमति उर्माही उठी लहर अति प्रेम की, कानर आयो नाही कहत रोय बलदेव सो, कहत रोय बलदेव सो, कहत रोय बलदेव सो। बलदेव जी बोले कि हे माता, क्यों इतनी अधीर होती हो, थोड़ी देर और ठहरो, हमारे प्राण प्यारे तुम्हारे नेत्रों के तारे श्याम सुंदर आना ही चाहते हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। काली देह के तट पर कदम का वृक्ष तो गरुड़ जी जो अमृत लाए थे उस सुधा बिंदु के प्रभाव से जम गया, और 1 करोड़ कमल के फूल जो काली दह में कंस को ला कर दिए, वे कमल उस कुंड में कैसे उत्पन्न हुए थे? तो इसके उत्तर में कहते हैं, वह जो कदम का रूख काली के किनारे पर था, वह अमृत के प्रभाव से बचा रहा था, तो उसको भी अमृत का ही रूप जानना चाहिए। इसलिए रात्रि के समय जो ओस वृक्ष के पत्तों पर पड़ती थी, उन पत्तों के स्पर्श से वह अमृत गुण देने लगती थी। उसके कण बनकर जो उस कुंड में टपक टपक गिरते थे, उन पर विष की कुछ भी बाधा नहीं पहुंचती थी, उन्हीं बिंदुओं के कमल हो जाते थे। दूसरे, उस कुंड के नीचे की जो पृथ्वी थी वह भी सजीव थी, क्योंकि सर्प की मणि में अमृत का गुण होता है, और उस कुंड में काली की और उसके कुटुंबियों की मणि रखी थी। इस कारण से उस पृथ्वी में विष नहीं था, काली के श्वासों से केवल उसमें जल में ही जहर था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। वहां कहते हैं, यशोदा मैया बोली कि हे भैया बलदेव, तू झूठ बोल बोल कर मुझे बार बार समझाता है और मेरा धैर्य बंधाता है। अब मेरा धैर्य किसी प्रकार नहीं बंध सकता। यह कहकर हृदय में कराघात कर एकाएकी वह मैया पुकार उठी, हे मेरे बाल कृष्ण, हे मनमोहन प्यारे, मुझे मेरी वृद्धावस्था में तूने धोखा दिया। मैं अपने लल्ला को कैसे देखूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कहाँ ढूंढूं? हाय, इस समय कोई भी ऐसा हमारा हितकारी ब्रज में नहीं जो मेरी कन्हैया को इस दह में से निकाल कर मुझको दिखा दे। अब धिक्कार है मेरे यहाँ रहने को। मैं ही अपने जीवन मूल को काली कुंड में से निकलवा लूंगी। ऐसा कहकर मैया कुंड की ओर को दौड़ी, परंतु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। ब्रज नारी की यह दशा देख सब ब्रजवासी व्याकुल होकर कहने लगी कि हे ब्रजराज, आज तुम बिना हमारे प्राण सिधारना चाहते हैं, अब शीघ्र आकर हमें बचाओ। हे प्यारे, प्रातः काल से यमुना जल में घुसे हुए क्या कर रहे हो? शीघ्र क्यों नहीं निकलते? हमको तुम्हारे देखे बिना 2 पहर 2 युग के बराबर बीते हैं। तुमको हम लोगों का कुछ भी ध्यान नहीं, और यह भी सुध नहीं कि नंद यशोदा की हम बिना क्या गति होगी। इस समय वे दोनों ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मणि बिना सर्प व्याकुल होकर अपना फंड पृथ्वी पे दे मारता है। यशोदा मैया बार बार यमुना में डूबने को दौड़ती है। ब्रजबाला बलात्कार पकड़ पकड़ कर उनको रोकती है। इतने में यशोदा मैया फिर सचेत होकर रो रो कर कहने लगी, अभी कृष्ण नहीं आया। अरे हे बलदेव, झूठ बोल बोल कर ही मुझको रखा, अब तेरी बात का मुझको विश्वास नहीं होता पुत्र।
तब कहते हैं, कहत यशोदानंद सो द्रग द्रग बारंबार, कब के तिक दिन जियोगे मरत नहीं मोहि मार, मरत नहीं मोहि मार। हे पति गुण गण धाम, सुनी कही दशरथ कथा, इधर निकलेंगे राम, उधर प्राण तन ते गए, कर देखो मन ज्ञान। ऐसे दुख में मरण सुख, नंद भय बिनु प्राण, मूर्छी पर सुनितिय वचन, मूर्छी पर सुनितिय वचन, मूर्छी पर सुनितिय वचन। जब नंद बाबा अचेत होकर पृथ्वी पर गिरे, उसी समय बलराम जी ने झपट कर उनको उठा लिया कि हे पिताजी, आप किस लिए इतना सोच करके अपने प्राण खोते हो? तुम यह नहीं जानते कि आज दिन संसार में ऐसा कौन सा बलवान है जो भगवान श्री कृष्ण को पराजित कर सके, क्योंकि वे आदि पुरुष, अविनाशी, अंतर्यामी, आनंद रूप, सदा लक्ष्मी सहित क्षीर सागर में निवास करते हैं। फिर किंचित मात्र काली दह में कूदने से आप क्यों अधैर्य होते हो? श्री सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, बलदेव जी नंद बाबा, यशोदा मैया और ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझा ही रहे थे कि उसी समय यमुना का जल उछलने लगा, जग जोर तरंगे उठने लगी। तब गंभीर शब्द से पुकार कर बलदेव जी बोले कि देखो देखो, अब वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी कुंड से बाहर निकालना चाहते हैं। बलदेव जी का वचन सुनते ही सब व्रजवासी एक बार यमुना की ओर को निहारने लगे। उसी समय प्रगट भई जलती तेहि काला, ब्रज जन जीवन नंद की लाला, कमल भार काली सिरली ने, नटवर वेश मनोहर कीने, भय सुखी सब ब्रज के वासी, लखी हरि बदन परम सुख राशि, लखी हरि बदन परम सुख राशि। हे राजन, हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को देखकर नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी समेत ऐसे आनंदित हो गए जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। डूबते को नौका मिल जाती है। सबके शरीर पुलकायमान हो गए। मन में ऐसा हर्ष बढ़ा कि कंठ गदगद हो गए। प्रेम का जल नेत्रों से बहने लगा। चकित होकर एकाएक भगवान की ओर को देखते हुए सबके मन मिलने को दौड़े। देखो तो श्याम सुंदर काली नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। मुरली अधरों पर धरी है, माथे में चंदन की घोर लगी रही है। श्रवण कुंडल लोल लोचन चारु मुकुट विराजहि, मनहु मरकत गिरिज किरमणि मोर तापर राजहि, पित पट कटी काछनि उर माल मणि भूषण सजे, नृत्य तांडव करत पण प्रति व्योम दिव दुदंभी बजे, भय जय ध्वनि गणन वर्षहि सुमन सुर आनंद भरे, गंधर्व गुण गण गणन गावत तान तालन अनुसरे, उरग नारी श्याम सन्मुख करत स्तुति आवहि, नाथ अब अपराध क्षमि कर कर कृपापति पावहि, राखे चरण निज शीश याके अति बढ़ाय इन लई, ऐसे बढ़ाई और को प्रभु नाही तुम कबहु दई, शेष इक ब्रह्मांड बर शिर राखी मन गर्वित कियो, कोटि कोटि ब्रह्मांड तुम तन अधिक इन यह भर लियो, सुर असुर नर नाग खग मृग कीट जन सब रावरे, क्षमिय अब अपराध ही के सुभग सुंदर सांवरे, सुनि अहि नारिन के वचन करुणामय दुराय, उतर परे अहि शीशते यमुना के तट आय, यमुना के तट आय, तट पर कमल धराय, काली को आयुष दियो, उर्ग द्वीप अब जाय, करहूं वास निर्भय वहाँ, करहूं वास निर्भय वहाँ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि अद्भुत लीला वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब यह बात कही
तब नाग और नाग की स्त्रियां अत्यंत आनंद सहित श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। दिव्य वस्त्र, माला, मणि, अमूल्य आभूषण और दिव्य सुगंध, केसर, कस्तूरी, चंदन आदि के लेपन और बड़ी बड़ी कमल की मालाओं से गरुड़ ध्वज भगवान की पूजा की और काली सर्प ने भगवान की आज्ञा मान उसी समय उन भगवान की परिक्रमा दे दंडवत प्रणाम करके अपने कुटुंब समेत अपने उरग द्वीप को चला गया। उस समय देवता आकाश में जय जय ध्वनि कर कर कहने लगे कि हे शरणागत वत्सल, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं जो काली को अपने चरण शरण में रख लिया और उसके फण पर चरण चिन्ह लगाकर गरुड़ की कठिन त्रास से बचा दिया। धन्य धन्य प्रभु धन्य कही मुदित सुमन वर्षाय, गए देव निज निज सदन हृदय परम सुख पाय। तब से वृंदावन विहारी विहारार्थ मनुज रूपधारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल अमृत के समान निर्मल हो गया, लेश मात्र भी उसमें विष नहीं रहा। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के षोडशो अध्याय पूर्ण 16वें अध्याय की पूर्णता समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।